चुनाव अब अंतिम चरण में है। पांचवा चरण की जो वोटिंग है वो 20 तारीख को हज़ारीबाग लोकसभा में होने वाली है। अभी हम मौजूद है झारखंड के हज़ारीबाग लोकसभा में। नमस्कार, मैं पारस आप सभी का स्वागत करता हूं दमदार न्यूज़ में। हज़ारीबाग लोकसभा है, ये कहीं ना कहीं झारखंड का एक हॉट सीट भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। आइए हम सीधे जनता से बात करते हैं और पब्लिक से जानते हैं कि यहाँ पर क्या है माहौल और क्या है पब्लिक की राय। तो नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा किशोर कुमार मंडल। क्या माहौल चल रहा है अभी आपके हज़ारीबाग का? हज़ारीबाग का माहौल है कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, उसमें हज़ारीबाग भी एक माला के साथ मोदी जी के साथ तैयार है। और यहाँ की जनता जो है बिल्कुल आश्वस्त हो गई है कि देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हज़ारीबाग अहम भूमिका निभाएगी। और हमारे जो प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी हैं वो 5 लाख के अंतर से उनकी जीत होने की संभावना है। और हम लोग उसी में लगे हुए हैं कि हमारा जो मोदी जी का मिशन है 400 पार का नारा जो है वो हम की बार 400 पार, हम की बार 400 पार, हम की बार 400 पार, हम की बार 400 पार। हज़ारीबाग का जो सीट है यहाँ पर कई लोग बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और JBKSS भारतीय जनता पार्टी के इरादों पर पानी फेर सकती है। क्या इस पे आपको क्या लगता है? इसमें मेरा मानना है कि ना हमारा कोई विरोधी है ना प्रतिद्वंदी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनीष जायसवाल पूरे हज़ारीबाग लोकसभा में छाए हुए हैं। कमल फूल छाया हुआ है। मोदी जी का जो मंत्र है गरीबों का, शोषितों का, दलितों का जो विकास करने का जो संकल्प है उसमें यहाँ के सारे लोग शामिल हैं और उनको वोट देकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनीष जायसवाल जिंदाबाद, मनीष जायसवाल। कुछ मुद्दों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार 2014 से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अगर कुछ मुद्दे अगर आप गिनवा सके, क्योंकि लगातार 2 बार सांसद रहे हैं हज़ारीबाग से भारतीय जनता पार्टी की, अगर तीसरी बार आप चाहते हैं सरकार बने तो ऐसे कुछ कामों को गिनवा दें जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 10 सालों में विगत हज़ारीबाग के लोकसभा में किया गया हो, और आने वाले 5 साल का भी अगर कुछ विज़न हो तो वो भी बता दें। आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी की सरकार 2014 में आई और तब से आज तक अनवरत मोदी जी हम गरीबों के लिए और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये अनवरत कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला आपको मालूम होगा कि जनधन योजना खाता, हमारे लोग जाके बैंकों में लाइन लगाकर खड़े होते थे, इसके बाद भी बैंक वाले अधिकारी उनका खाता नहीं खोलते थे, जिसको मोदी जी के माध्यम से, मोदी जी के सूझबूझ से 25 करोड़ लोगों का जनधन का खाता खुला। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उनको मुफ्त में अनाज मिल रहा है। माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिल रहा है और किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक 3 महीने में 2000 रुपया उनके खाते में जा रहा है। तो सभी जो जितने लोग हैं सब पर मोदी जी का ध्यान है। और आगे भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत विकसित राष्ट्र में कैसे आए, भारत के लोगों का परचम पूरे विश्व में कैसे फहराए, इसके लिए तीसरी बार हम सबों को मोदी जी को लाना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हज़ारीबाग के लोग बहुत आशा लगाकर बैठे हैं और बहुत कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि लड़ाई अब त्रिकोणीय होने लगी है। जहां तक पिछले वर्ष तक JBKSS को लोग पार्टी ही नहीं मान रहे थे, आज वो भारी पड़ रही है कहीं ना कहीं चुनावी दंगल में। तो क्या लगता है कि कितना डैमेज दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को JBKSS? देखिए, JBKSS जो पार्टी है वो एक नई पार्टी है, उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो नए नौजवान जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी
पूरे विश्व में 18 करोड़ के सदस्यों की पार्टी हो चुकी है और लोगों ने 2014 से देखा कि मोदी जी का विजन, उसके कार्य प्रणाली को एक एक लोग लाभान्वित हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जो लोग खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज दे सकते हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए हजारीबाग लोकसभा में सबसे बड़ा चुनौती कौन है? कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल या फिर जेबीकेएसएस प्रत्याशी संजय मेहता, कौन है? ऐसा मुझे अनुमान दोनों लग रहा प्रत्याशी है में और कौन? देख रहे हैं कि ये लोग अपने में लड़ जाएंगे और हमारा भारतीय जनता पार्टी लोग संसदीय क्षेत्र हजारीबाग को पार कर जाएगा और हम लोग 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, ये मेरा मानना है। कितने पार्टी जिंदाबाद, कितने भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है कि मनीष जायसवाल जिंदाबाद। झारखंड के 14 सीट हम लोग जीत रहे हैं। आप लोग पढ़िए, कोई नहीं है चक्कर में, नहीं पढ़िए किसी का चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी माननीय मनीष जायसवाल जी को कम से कम 3 लाख वोटों से हम लोग जीतेंगे। ये किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट के लिए? आप मुद्दे इतने हैं जो 10 साल के कार्यकाल में हजारीबाग लोकसभा का और केंद्र के प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में अगर कहेंगे तो सैकड़ों ऐसा योजना है जो अभी प्रभावी है, जिसका लाभ हमारे गरीब, युवा, महिलाएं ले रही हैं और ये मन बना चुकी हैं कि आने वाले समय पर हम लोग प्रचंड बहुमत से हजारीबाग लोकसभा सीट जीतेंगे। विपक्ष तो कह रही है कि 400 पार एक जुमला है सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं है। अभी के समय में बहुत बड़े नेता के रूप में जो है नरेंद्र मोदी उभर के आए हुए हैं। इसका एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहता हूं कि विश्व में पूरे विश्व में जो है एक मामूली सी देख लीजिए उसको कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो हम लोग करते हैं, मोदी जी कुछ भी बोलते हैं उनकी फॉलो सारा का सारा देश करता है। इसलिए आज के डेट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी है तो देश सुरक्षित है और देश सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं। इसी वादे के साथ आज पूरे का पूरे जो है हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है सो आपको प्रधानमंत्री बनेंगे। बस यही छंद शब्दों के साथ और वो 400 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।